Good afternoon, class. So, in last lecture, we had studied about the disorder due to the psychoactive substance use. Then, in that, we had discussed about the introduction parts, a few terms that are being used in the disorder related to the substance abuse or use, then the etiological factor. Now, today, we will discuss about the alcohol dependent syndrome. So, what is an alcohol dependent syndrome? Alcohol refers to the Alcoholism refer to the use of the alcoholic beverage to the point of causing damage to individual, society or the both. तो हम लोग अल्कोहलिज्म किसको बोलते हैं? जब हम लोग या कोई इंसान अल्कोहल ले रहा है, शराब पी रहा है, सॉरी, एंड सॉरी, हाँ, कोई इंसान अल्कोहल पी रहा है और उसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ हैम्पर हो रही है, उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है, उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिज्म। ओकेजनली अल्कोहल लेना मीन्स कभी पार्टी में, कभी किसी फंक्शन में, किसी मैरिज में अगर आप अल्कोहल ले रहे हो ओकेजनली, और वो भी लेस अमाउंट ऑफ, जस्ट फॉर दी प्लेजर और कैन से जस्ट फॉर दी कंपनी और जस्ट फॉर दी पीयर ग्रुप, प्रेशर आ रहा था तो आपने थोड़ा सा ले लिया, दैट इज़ नॉट अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म इज़ समथिंग जो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक किया जाता है और हाई अमाउंट में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, और उसकी वजह से पर्सन की पर्सनल लाइफ भी हैम्पर हो रही है, मतलब उसको खुद को फिज़िकल हार्म भी हो रहा है, उसकी फैमिली भी हैम्पर कर रही है, मतलब उसके उस बिहेवियर से, अल्कोहल ड्रिंकिंग से फैमिली को भी शेम होना पड़ रहा है या कुछ भी वॉयलेंस सहना पड़ रहा है घर पे, पॉवर्टी आ रही है, ही इज़ नॉट एबल टू अर्न दैट मनी, उस मनी ना होने की वजह से जो फैमिली में इशू आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, पर्सन अपने ऑक्यूपेशन पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, दैट इज़ कॉल्ड अल्कोहल डिपेंडेंस और कैन से दी अल्कोहलिज्म। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल क्या होता है। तो अल्कोहल इज़ अ क्लियर कलर लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट। पंजेंट टेस्ट होता है अल्कोहल का, मीन्स दैट मेक अस फील कि हमारा थ्रोट बर्न हो रहा है। मेनली टॉकिंग अबाउट दी अल्कोहल, ओके, वेन एवर वी यूज़ टू हैव द बिवरेज, हार्ड बिवरेज, हार्ड में आते हैं हमारी रम, विस्की, वोडका। जब पर्सन इनको लेता है तो इट इज़ द सेंसेशन हम लोगों को फील होता है टिल इट रीच टू द स्टमक। हमारी एक जलन फील होती है जब भी हम लोग अल्कोहल पीते हैं, तो दैट इज़ दी बर्निंग टेस्ट, और हमें फील होता है वो गर्माहट, और किन से दैट सेंसेशन इज़ फेल्ट बाय अस. The rate of absorption of alcohol into bloodstream is more rapid than its elimination. नशा बहुत जल्दी होता है, एंड नशा कैसे होता है, यू नो एवरीवन। जैसे हमारी एक ड्रग का मैकेनिज्म होता है कि हमने एक फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल खाई, पैरासीटामोल स्टमक में गई, स्टमक से इट गेट एब्जॉर्ब, हमारे सेल्स ने, हमारे टिश्यूज़ ने एब्जॉर्व किया और वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंची, ब्लड स्ट्रीम से वो हमारे सॉरी, ब्लड स्ट्रीम से जो हमारा टारगेटेड ऑर्गन है वो वहाँ पे पहुँची, टारगेटेड ऑर्गन पे पहुँच के उसने काम करना स्टार्ट किया। सेम अल्कोहल का, हमने अल्कोहल कंज्यूम किया और वो एब्जॉर्ब हुआ हमारे गट में, स्टमक में, वहाँ से इट गेट एब्जॉर्ब्ड इन, वेयर इट गेट एब्जॉर्ब टू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम से उसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया, रीच टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहाँ पे जाके उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया। तो दैट्स वाई अल्कोहल इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। तो मतलब उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचना वाला जो प्रोसेस है दैट इज़ मोर रैपिड, ताकि और से उसका उतरना मीन्स टू गेट एलिमिनेटेड, टू गेट मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड टू गेट एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी और द यूरिन, इसमें टाइम लगता है।
Absorption of alcohol into bloodstream is slow when the food is present in the stomach. आप लोगों ने सुना होगा कि अगर इंसान ने खाना खा रखा होता है तो उसको शराब चढ़ती नहीं है जल्दी, खाली पेट ज़्यादा जल्दी अल्कोहल चढ़ती है, तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल. A small amount is excreted through the urine and small amount is exhaled. मतलब अल्कोहल जो होता है हमारी बॉडी से एक्सेल होता है स्पेसिफिकली हमारे यूरिन में, और लेस अमाउंट जो होता है यूरिन से पास होता है, पर मैक्सिमम अमाउंट हम लोग थ्रू एक्सहेलेशन एक्सक्रीट कर देते हैं. A concentration of 80 to 100 mg of alcohol per 100 ml of blood is considered intoxication. Intoxication, you know what is intoxication? When the amount of alcohol hamper or affect the functioning of the body. तो 80 to 100 ml का alcohol पर 100 ml of the blood में intoxicated माना जाता है. A person with 200 mg to 250 mg will be toxic, sleepy, confused, and his thought process will be altered. Mean अब he will be completely, जो हमारे नशे के बाद we had even seen the alcoholic person सड़क पे गिरे रहते हैं, they don't know who they are, where they are. तो this thing happens अगर हमारे blood stream में 200 to 250 mg per 100 ml of blood में उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है. नेक्स्ट इज, अगर ब्लड में 300 mg पर 100 ml ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन से अल्कोहल होता है, पर्सन कॉन्शियसनेस लूज कर देता है. और अगर 500 mg पर ml होता है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, इट इज़ फीटल. तो दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड, concentration of the alcohol in blood. All the symptom change according to the tolerance. पर्सन कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल टॉलरेट कर लेता है, सिम्टम उसके अकॉर्डिंग आते हैं. नेक्स्ट इज द एपिडेमियोलॉजी. द इंसिडेंस ऑफ द अल्कोहल डिपेंडेंस इज 2%. In India, 20 to 40% of subjects aged above 15 years are currently user of the alcohol. इंसिडेंस कितना है अल्कोहल डिपेंडेंस का? आउट ऑफ 100 दो लोग तो अल्कोहलिक होते ही होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. और जो हमारे मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट्स, नॉट आई से पेशेंट, जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं वो 15 साल से ऊपर के होते हैं, आर द करंट यूजर ऑफ अल्कोहल, एंड नियर बाय nearly 10% of them are regular of the excessive uses. How? 15 above, why? They are the teenager, वो expose होना start होते हैं to the external environment, वहाँ से वो learn करते हैं. Nearly 15 to 30% of the patient developing alcohol related problem seeking admission in the psychiatric hospital. सारे हॉस्पिटल नहीं आते हैं, इट इज़ द विल पावर जो उन्हें बनाता है कि उन्हें अल्कोहल छोड़ना है, देन ओनली दे केम टू द हॉस्पिटल, और उसके बाद वो डी एडिक्शन सेंटर में अल्कोहल रिहेबिलिटेशन पे जाते हैं, और हम लोग वहाँ पे पर्सन को नो अल्कोहल से रिलीव, या मतलब अल्कोहलिज्म की हैबिट से रिलीव करवाते हैं. सो मेडिकल एंड द सोशल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस. क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं अगर हम लोग अल्कोहलिक डिपेंडेंट होते हैं या ज़्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं? मेडिकल में फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे क्या होता है. टोल्ड यू कि जो हमारा अल्कोहल होता है वो एक बर्निंग टेस्ट के साथ होता है, हमें एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है. जब तक वो हमारी स्टमक में पहुंचता है वी कैन फील इजीली कि अभी हमारा जो अल्कोहल है इट पासिस थ्रू दी food pipe, then it reach to the stomach, means that burning sensation is there. तो जब हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करते हैं वहाँ पे जो हमारी इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ अल्कोहल, इट कैन बी गैस्ट्राइटिस. पर्सन को गैस्ट्राइटिस हो सकता है, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन. पेप्टिक अल्सर हो सकता है पर्सन को, ब्रेकेज ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द जीआई ट्रैक, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक हो सकता है, एंड इसोफेगस हो सकता है. अगर मैं कार्सिनोमा की बात करूं तो
reason behind cancer sometimes is alcoholism. Because of a high amount of alcohol intake or consumption of the alcohol, there are chances to having the or can develop the tumor or carcinoma of either it can be benign or a malignant, depends on the place. So reason can be, or can say, those person who are alcoholic, they are at the more risk, or they are producing a risk factor for the carcinoma in their later stages of their life. Next is the fatty liver. Obviously everyone know कि जो alcohol है that is get um, इट्स नॉट मेटाबल हाँ इट गेट मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। तो लीवर फैटी भी हो सकता है हमारा, सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोटिक लीवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट इज हिपेटोमेगाली भी हो सकता है, दैट इज नॉट मेंश इट इज नो सॉरी, लीवर सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। एक्यूट एंड द क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसकी वजह से पर्सन में विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। और मेनली जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें हमारी विटामिन B12 और विटामिन थायमिन थायमिन और कैन से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज ऑफ अल्कोहल जो हमारा विटामिन बी होता है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, विटामिन बी की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसकी वजह से हमें वर्निक एनसेफलोपैथी हो सकता है। और वर्निक एनकेफलोपैथी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी वजह से हमारे ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। तो इट कैन इवन हैपन। तो माल एब्जॉर्प्शन ऑफ द vitamins और मिनरल्स रिजल्ट्स इन द विटामिन और मिनरल्स डेफिशिएंसी इन द बॉडी। एंड अगर हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, दैट विल हैम्पर अ पर्टिकुलर फंक्शनिंग दैट इज रिजल्टिंग आउट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर विटामिन। नेक्स्ट इज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। हाई रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। दोज पर्सन जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट इज़ दी कार्डियक कंडीशन जहाँ पे हमारा जो मायोकार्डियम है वहाँ पे इन्फाक्शन हो जाता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है लेटर और नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ दी complication, can say, of the alcoholism, or can say the medical condition that arises after the continuous consumption of the alcohol. नेक्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, पर्सन को एपिलेप्सी हो सकती है, हेड इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, और द सेरिबुलर डिजनरेशन हो सकता है। दैट आई टोल्ड यू हाउ वाइटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो दैट विल कॉज कनिक कॉशिकर सिंड्रोम होता है हमारा, and the wernicke encephalopathy can be there. Next is the miscellaneous प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पेरिफेरल मसल वीकनेस हो सकता है, एक्नी हो सकते हैं फेस और द बॉडी में, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है मेल्स में, फेलियर टू हैव गो विद द ओवुलेशन इन द फीमेल। तो इट इज़ लाइक इवन आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, दैट टाइमिंग यू हैव टू left few of your bad habit that don't hamper your sperm and the ovum, that their motility cannot get decreased। तो हमें उस टाइम पे अपना ध्यान रखना होता है। इवन इट इज़ सेड कि दोज वुमेन जो अल्कोहलिक होती हैं उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग। और पर्सन मेल्स की स्पर्म मोटिलिटी में डिक्रीज आता है आफ्टर द अल्कोहल कंजप्शन, इट इज़ शोन इन द रिसर्च स्टडीज। डैमेज टू द फीटस। अगर हमारा फीटस है, अगर कोई मदर अल्कोहल कंज्यूम कर रही थी ड्यूरिंग और बिफोर द जेस्टेशन पीरियड, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी से पहले अगर अल्कोहल ले रही थी, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका इम्पैक्ट फीटस पे भी पड़ता है। फीटस माने बच्चा। जब अल्कोहल हमारे प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करता है, इट इज़ टेरेटोजेनिक, मतलब ऐसा
सब्सटेंस जो हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, फीटल सर्कुलेशन में एंटर करता है। तो उसकी वजह से पर्सन को जो बच्चों है या जो हमारा फीटस है, उसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या होता है, जब बेबी का बर्थ होता है, देयर इज कैन बी अ फेशियल एबनॉर्मेलिटी होती है, बच्चे का बर्थ वेट लो होता है, उनका जो नोज ब्रिज होता है, मतलब जो हमारा नोज होता है, वो उसमें ब्रिज जो होता है वो फ्लैटन होता है उन बच्चों में। मंगोलियन आइज काइंड होती हैं उनके पाम्स में, कोई भी मतलब जो हमारे हैंड होते हैं, हमारे हैंड में बहुत ज़्यादा लाइनें होती हैं, तो उन बच्चों के हाथ में पाम्स में लाइंस नहीं होती हैं, इट इज़ प्लेन। तो दीज आर द सिम्टम जो हमारे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की वजह से न्यूबॉर्न बेबी में होते हैं। और सम टाइम बेबी स्टिल बर्थ मतलब डाइड बेबी का भी डिलीवरी होता है बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म। अल्कोहल डिपेंडेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3% ऑफ ऑल केसेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें फाइंड आउट किया गया है कि जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनकी मदर्स वर इन द हैबिट ऑफ अल्कोहल कंजप्शन। मतलब जो रीज़न बिहाइंड द मेंटल रिटार्डेशन था, आउट ऑफ ऑल द मेंटली रिटार्डेड जो हमारे मीन्स रिपोर्टेड केसेस है, उनमें से 3% ऑफ जो हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे हैं, उनकी जो मदर्स थी देवर अल्कोहलिक। तो उसकी वजह से मेंटली रिटार्डेड होने के भी चांसेस होते हैं, और सम टाइम कग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज़ भी बच्चों में होती हैं। सोशल क्या होते हैं, सोशल सिम्टम्स क्या आते हैं? marital disharmony. Obviously, if you had seen in the families कि husband is coming after drinking the alcohol, वो आके अपनी वाइफ को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक पार्टनर होता है, स्पाउस होता है, उसमें डिसहार्मनी, उसमें मीन्स ही गेट और शी गेट फेड अप ऑफ दो ऑल दोज थिंग, कि डेली का है, झिक झिक है, आना है, मारेगा, ये करेगा वो, मतलब फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, चांसेस ऑफ सुसाइड इंक्रीज हो जाते हैं फैमिली में। नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम। बता दिया मैंने कि पर्सन अगर अल्कोहलिक है, कॉन्टिन्यूस कंजप्शन कर रहा है, अल्कोहल पे डिपेंडेंट है, तो वो उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग भी हैम्पर होगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब अल्कोहलिक है तो ऑल द मनी ही इज स्पेंडिंग ओवर दी अल्कोहल, बाइंग, परचेजिंग और देन ड्रिंकिंग। और समटाइम पर्सन गेट इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुआ। जब उसको अल्कोहल नहीं मिल रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ही स्टार्ट थीफ गोइंग फॉर द थीफिंग, चोरी कर लेता है, जुआ खेल लेता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स की ज्वेलरी बेच देता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्कोहल, टू अटेन दी और टू गेन द अल्कोहल और टू परचेज द अल्कोहल। तो उसकी वजह से फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं अगर पर्सन अल्कोहलिक है। नेक्स्ट इज द क्रिमिनैलिटी। क्रिमिनैलिटी कैसे? फर्स्ट थिंग मैंने बता दी कि अगर दे डोंट हैव द मनी टू परचेज द अल्कोहल, वो चोरी कर सकते हैं, और अगर चोरी कर ली सम टाइम, सम टाइम क्या, मैक्सिमम ऑफ टाइम अगर चोरी होती है, इट माइट रिजल्ट इन द मर्डर। अगर आप पकड़े जाते हो तो पर्सन मे गेट इन टू द लॉफुल एक्ट्स। तो दैट इज द consequences of alcoholism. Next is the accidents. एक्सीडेंट, अब हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। हाउ पर्सन, अगर किसी ने देखा होगा कि जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं वो पी के सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, कई बार वो सड़क क्रॉस करते टाइम एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार अगर बिल्डिंग के टॉप पे हैं तो दे फॉल डाउन आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो देर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट और कैन से डेथ रेट इंक्रीजेज इन दी अल्कोहलिक पेशेंट्स। Next is the psychiatric disorder due to the alcoholic dependence. फर्स्ट इज द एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। पर्सन विड्रॉल सिम्टम के साथ सफ़र कर सकता है। अल्कोहल इंड्यूस एनेस्थेटिक डिसऑर्डर्स। अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो लेट्स टॉक अबाउट एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है? एक्यूट इंटॉक्सिकेशन डेवलप्स ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर अल्कोहल इंजेशन। इट
is characterized by clinically significant maladaptive behavior or the psychological changes. Example, inappropriate sexual or the aggressive behavior. क्या होता है, तो पर्सन होता है, मीन्स पर्सन की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो हमारे अल्कोहल पीने के बाद हैम्पर होती है और उसकी वजह से सर इनडाइजेस्टेबल होता है, मतलब पर्सन पचा नहीं पाता है अल्कोहल को, ही इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट दी अल्कोहल। उसकी वजह से सर्टेन सिम्टम शो होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक बिगेन से, लाइक एज की इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल और द अग्रेसिव बिहेवियर पर्सन शो करता है, मूड लेबिलिटी होती है, मीन्स मूड फ्लक्चुएट करते हैं, इम्पेयर्ड जजमेंट हो जाता है, पर्सन नॉर्मली बोल नहीं पाता, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाता है, इनकोऑर्डिनेशन, अनस्टेडी गेट, निस्टैगमस हो सकता है, इम्पेयर्ड अटेंशन एंड द मेमोरी फाइनली रिजल्ट्स इन स्टूपर और कोमा। So these are the characteristic of intoxication. Next is the withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome बताया था जब person break लेता है drinking से और stop taking the alcohol और rapidly decrease कर देता है alcohol का amount, तो उसकी वजह से body में withdrawal symptom arise होते हैं, that are सिंपल विड्रॉल सिम्टम और द डिलीरियम ट्रेमेंस। तो सिंपल विड्रॉल सिम्टम तो क्या हुए कि सबसे पहले उसके, अगर उसने अल्कोहल नहीं लिया है काफ़ी टाइम तक तो उसके हाथों में ट्रेमर्स आते हैं। तो इट इज़ द कैरेक्टर्स, मतलब इट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और स्पेसिफिक clinical manifestation of alcoholic dependent person who is going on the withdrawal now, कि उनके हाथों में फाइन ट्रेमर्स, मतलब उनके हाथ शेकी रहते हैं ऑल द टाइम। नेक्स्ट इज उन्हें नोजिया फील होता है, वॉमिट फील होता है, वॉमिट कर देता है पर्सन, इंडाइजेशन स्टार्ट होता है, डायरिया हो सकता है पर्सन को, उसको वीकनेस फील होता है, इरिटेबल होता है पर्सन, अग्रेसिव होता है पर्सन, उसको इंसोम्निया मतलब उसको नींद नहीं आती है, उसको एंग्जाइटी फील होती है कि अगर मेरे को अल्कोहल नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, आई नीड अल्कोहल। सो दीज आर द सिंपल। रनी नोज होता है, रनी आइज होती हैं, आंखों से अपने आप ही पानी निकलना स्टार्ट होता है, रनी नोज एज जैसे पर्सन को कोल्ड हो रखा है तो उसकी तरह उसकी नोज से रनिंग वाटर की तरह हिज नोज स्टार्ट, दैट्स कॉल्ड राइनोरियम। Next is delirium tremens. So delirium tremens, it occur usually within 2 to 4 days of complete or the significant abstinence from heavy alcohol drinking. The course is short with recovery occurring within 3 to 7 days. तो जो हमारा डिलीरियम ट्रेवन होता है वो कब आता है कि पर्सन ने जब अल्कोहल छोड़ा, उसने नहीं लिया, उसके 2 से 4 दिन के विद इन, उसके बीच के जो सिम्टम होते हैं उनको हम डिलीरियम ट्रेवन बोलते हैं। डिलीरियम यहाँ पे पर्सन को क्लाउडीनेस फील होती है, a dramatic and the rapid change picture of the disordered mental activity with the clouding of the consciousness, person oriented नहीं रहता है to time place and person, and disorientation in time and place, that is what I said। poor attention span होता है, person अपनी concentration नहीं बना पाता है, उसको hallucinations feel होते हैं कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो specific टेक्टाइल हेलुसिनेशन होती है, उसको फील होता है कि उसकी बॉडी पे कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है, उसको टेक्टाइल हेलुसिनेशन होती है इन डिलीरियम ट्रेमेन। नेक्स्ट इज दी सीवियर साइकोमोटर एजिटेशन, shoot sorry shouting and the evident fear। Next is grossly tremulous hands which sometimes pick up imaginary object, tronical ataxia। पर्सन को अटेक्सिया भी होता है, मतलब दैट इज शेकीनेस इज देयर इन द बॉडी पार्ट्स। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस सच एज पर्सन को स्वेटिंग होती है, बुखार आता है, पल्स रेट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, प्यूपिलरी डायलिटेशन हो जाता है पर्सन को, डिहाइड्रेशन विद द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रिवर्सल ऑफ द स्लीप वेक पैटर्न ऑफ द इंसोमनिया। ब्लड टेस्ट रिवील ल्यूकोसाइटोसिस एंड इम्पेयर लीवर फंक्शनिंग, हमारी लीवर फंक्शनिंग भी हैम्पर करती है। डेथ में occur due to the cardiovascular collapse, infection, hypothermia or the
self inflicted injury can be there. अल्कोहल इंड्यूस एमनेस्टिक डिसऑर्डर क्या होता है? एमनेस्टिक डिसऑर्डर आई टोल्ड यू कि एमनेस्टिक डिसऑर्डर में पर्सन की मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है, वो उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, उसकी मेमोरी में चेंज आता है, उसकी इंटेलेक्चुअल में चेंज आता है। PIM जो मैंने आपको एल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया पढ़ाते टाइम भी बोला था कि पर्सन की पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और मेमोरी PIM में चेंज आता है, वो इम्पेयर होते हैं, वहाँ पे ऑल्ट्रेशन होती है। तो क्या होता है, जब पर्सन अल्कोहल लेता है उसकी वजह से जो थायमिन है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से। और विटामिन बी इज़ दी इम्पॉर्टेंट विटामिन विच इज़ इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ मेमोरी और कैन से इन द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। कग्निशन में विटामिन बी का बहुत बड़ा रोल होता है, बट जब कम होता है तो उसकी वजह से वर्निक सिंड्रोम हो सकता है। मैंने आपको बताया था वर्निक एनकेफेलोपैथी। तो वो क्या होता है कि सेरिब्रल अटेक्सिया होता है, पाल्सी ऑफ सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और द मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है। और नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। दैट इज द प्रोमिनेंट सिम्टम इन कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम इज अ ग्रॉस मेमोरी डिस्टर्बेंस। पर्सन डिसोरिएंटेड होता है थ्रू टाइम प्लेस एंड पर्सन कंफ्यूज रहता है। कन्फैबुलेशन, कन्फैबुलेशन क्या होता है? गैप फिलिंग होती है। पर्सन को कुछ हुआ है पर्सन की लाइफ में, उसमें से वो कुछ चीज़ भूल गया है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट रात को कुछ तो हुआ था, फैमिली में झगड़ा हुआ था, बट वो उसमें से कुछ कुछ पार्ट भूल गया, उसको कुछ चीज़ें ही याद है। तो अब उसको एम्बेरसमेंट फील ना हो उस चीज़ का कि मेरे को तो चीज़ें याद नहीं रहती है, तो कन्फैबुलेट कर देगा वो उन चीज़ों को। मतलब वो अपनी मन गढ़ंत बातों से, इमेजिनरी थिंकिंग से उस इवेंट को पूरा करेगा और पूरी इवेंट को वो इमेजिनरी जो उसने अपने तरफ से बनाई है उसको सुनाएगा। दैट इज कॉल्ड कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन का दूसरा मतलब होता है गैप फिलिंग ऑफ द मेमोरी। जो पार्ट वो मेमोरी का भूल गया है या किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में उसको याद नहीं है, अब वो उसके बारे में तुक्का मारेगा या तो या खुद से बना के उस स्टोरी को सुनाएगा। दैट इज कॉल्ड कन्फैबुलेशन। नेक्स्ट इज द पुअर अटेंशन स्पैन एंड द डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। अटेंशन प्रॉपर नहीं होगा और पर्सन इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इम्पेयरमेंट ऑफ द इंसाइट, पर्सन की इंसाइट इम्पेयर होगी। नेक्स्ट इज द अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। सो अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर में पर्सन को डिमेंशिया हो सकता है, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सुसाइडल बिहेवियर हो सकता है जब वो विड्रॉल पे है, इंड्यूस एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, पर्सन को साइको सेक्सुअल फंक्शनिंग इम्पेयर हो सकती है, और पैथोलॉजिकल जेलसी हो सकती है। दैट आई टोल्ड यू। डिल्यूजनिस्टिक हो सकता है पर्सन, सीजर्स आ सकते हैं और इन सीजर्स को हम रम फीट भी बोलते हैं। रम फीट मतलब जो पर्सन है वो आफ्टर अल्कोहलिक फीट्स में आता है। जर्निटोनिक क्लॉलिक सीजर्स अक्कर यूजुअली विद इन 12 to 48 hours आफ्टर अ हैवी bout of drinking. Sometime status epilepticus may be प्रेसिपिटेटेड। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है कि जो पर्सन है उसको फिट्स जो है तो वो 30 मिनट से 30 मिनट के एपिसोड्स के लिए आते हैं। अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस भी हो सकती है पर्सन को। अब जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट में फ़र्स्ट तो हम कंप्लीट असेसमेंट करेंगे, देन हमारे गोल होंगे कि हमें क्या करना है पर्सन को। उसकी जॉब दिलवानी है, उसकी फैमिली लाइफ को अच्छा करना है, उसकी फिज़िकल हेल्थ को प्रॉपर लाना है, उसकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ को या उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को प्रॉपर करना है। तो दीज आर द गोल सेटिंग। ट्रीटमेंट हमारी आती है तो ट्रीटमेंट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हम लोग क्या कहते हैं। देयर इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन, हम लोग पर्सन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके लिए हम डाइज़ेपैम यूज़ कर सकते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स का यूज़ करते हैं। मेनली जो यूज़ होती है दैट इज़ द क्लोरडाइजोऑक्साइड्स और इसकी डोज होती है 80 to 200 mg पर डे, और डाइज़ेपैम की होती है 40 to 80 mg पर डे, और इसको हम डिवाइडेड डोज में देते हैं। अदर विटामिन बी देंगे हम सप्लीमेंट सो दैट विटामिन बी की डेफिशिएंसी ना हो। एंटी कन्वर्जेंट्स देंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आता है हमारा डाइसल्फिरम थ्योरी। तो मैंने व्हेन आई वाज टीचिंग यू द बिहेवियरल थेरेपी उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी
एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में हम क्या करते हैं, पर्सन को जिस चीज़ से प्लेजर मिल रहा था, जिस स्टिमुलस से उसको प्लेजरेबल रिस्पॉन्स आ रहा था, अब हम उस प्लेजरेबल स्टिमुलस को चेंज कर देते हैं अनप्लेजरेबल में, और उसकी वजह से उसको अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स आता है। तो जब हम अल्कोहल पर्सन लेता है तो उसमें हम डाइसल्फ्यूरम सोडियम ऐड करते हैं, दैट इज़ अ मेडिसिन। और उसके बाद पर्सन को वो अल्कोहल में ऐड करके देते हैं, जिसकी वजह से पर्सन को पहले तो उसको प्लेजर मिलता था अल्कोहल पी के, ही फील डेजी, ही फील इनटू हिज इमेजिनरी वर्ल्ड, वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में होता था। बट आफ्टर एडिंग द डाइसल्फ्यूरम सोडियम क्या होता है, पर्सन को फील होता है, वॉमिट आती है उसको, उसके हेडेक होना स्टार्ट होते हैं। तो उसकी वजह से जो डाइसल्फ्यूरम सोडियम की वजह से उसको अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होता है अल्कोहल से। तो वो पर्सन की कग्निशन को चेंज करता है कि अगर मैं अल्कोहल पीता हूँ ना, अब तो मुझे वॉमिट होता है, मुझे पेट दर्द होता है, मुझे डायरिया होता है, मुझे हेडेक होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं मर जाऊँगा, तो मैं अल्कोहल नहीं पीऊँगा। तो धीरे 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 वी यूज टू गिव टेक कंट्रोल ओवर हिज दिस थिंकिंग, और वो उस थिंकिंग को अपने बिहेवियर में अडेप्ट करता है और वो अल्कोहल पीना बंद कर देता है। और जो हम डाइसल्फ्यूरम की डोज देते हैं, दैट इज़ 250 to 500 mg इन द स्टार्टिंग, और लेटर ऑन में हम लोग उसको 500 तक इंक्रीज कर सकते हैं, बट हम 500 से अबव नहीं देते हैं। कभी भी 500 से ज़्यादा नहीं देते हैं। So that's all about today's topic. We had discussed about the alcohol dependence, then studied about the medical condition and the social condition जो alcohol dependence की वजह से आती हैं, then the disorders and its treatment. तो here the main treatment is the aversion therapy. Aversion therapy में हम disulfiram sodium का use करते हैं. How it work that I mentioned you. Next is Next, we will discuss in the next lecture about the other disorders, other substance related disorders, or the nursing management of the disorders. So, that's all. Thank you and have a nice day.